बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के साथ मैं हूं नुसरत नूर। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की बहरान की खबर गलत और गुमराहकुन है। अली जान सेक्रेटरी सेहत अली जान ने कहा है कि मुल्तान समेत सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में जरूरी अद्वियात मुयस्सर हैं। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की बहरान की खबर गलत और गुमराहकुन है। अद्वियात के लिए बजट और स्टॉक मौजूद है। कमी का प्रोपेगेंडा दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा है वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। LWMC ने कूड़ा टैक्स लगाने की सिफारिश कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को LWMC की जानिब से पेश की गई सिफारिशात में कहा गया है लाहौर में कूड़ा उठाने के लिए फी घर से माहाना 250 रुपए से 2000 रुपए तक टैक्स आयद किया जाए। कमर्शियल के लिए 500 से 10,000 रुपए तक माहाना टैरिफ आयद की सिफारिश की गई है। सिफारिशात के मुताबिक लाहौर में कूड़ा टैक्स नाफिज करने से 12 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हो सकता है। रेवेन्यू से हुकूमती खजाने पर LWMC के अखराजात का बोझ कम होगा। LWMC के सालाना अखराजात 17 अरब रुपए तक पहुँच चुके हैं। गजा पर बमबारी, हमास की कैद में मौजूद 7 इसराइली कैदी हलाक। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। इसराइल ने बमबारी करके हमास की कैद में मौजूद अपने ही 7 कैदियों को मौत के घाट उतार दिया। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है इसराइल ने गजा पर बमबारी करके अपने ही 7 कैदियों की जान ले ली। हमास के जारी बयान के मुताबिक इसराइली बमबारी के नतीजे में हलाक होने वाले इन कैदियों की हलाकत का ऐलान चंद हफ्तों से जारी तहकीकात के बाद किया गया। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है जब तक हमास जिंदा कैदियों की फहरिस्त नहीं देता तब तक जंगबंदी की मजीद बातचीत नहीं होगी। बेंगलोर में नरेश पुजारी नामी शख्स पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाली अकाउंट बनाकर नौजवानों की तस्वीर लगाकर लड़कियों को माइल करता, उनसे तवील गुफ्तगू करता और लड़कियों को जाल में फंसाता। जब लड़कियां शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती तो उनके घर वालों से मुख्तलिफ बहानों से पैसे निकलवा लेता। मुलजिम की उम्र 45 साल बताई गई है जो लड़कियों को अपना प्रोफेशन कभी कस्टम ऑफिसर तो कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताता। मुलजिम के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इससे तफ्तीश की तो इसने 259 लड़कियों को धोखा देने का इंतशाफ किया। लाहौर के इलाका इचरा बाजार में मुश्तरिक हजूम से नौजवान लड़की को बचाने वाली बहादुर खातून पुलिस ऑफिसर शहरबानो की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहरबानो नकवी की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में वो अरूसी लिबास में इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनके शोहर के बारे में मालूमात सामने नहीं आ सकी। शहरबानो की एक बेटी भी है। पंजाब पुलिस ने ASP शहरबानो नकवी को बहादुरी का मुजाहरा करने पर कायदे-ए-आज़म पुलिस मेडल से नवाजने का ऐलान भी कर दिया है, जबकि उनकी बहादुरी को देखते हुए आर्मी चीफ ने भी शहरबानो से मुलाकात की और उनको इसी तरह अपने फराइज के अंजाम दही करने की हिदायत की। सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से आसिफ जरदारी और अपोजिशन की तरफ से महमूद अजगज़ई के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्टी रहनुमा फारूक एच नाइक ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कागजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा कराए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी वसूल किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी सरदार के उम्मीदवार होंगे, जबकि बिलावल भुट्टो अपने वालिद आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ को नेता और फारूक एच नाइक तायद कुनंदा हैं। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सरदार के इंतखाब के लिए महमूद खान अजगज़ई के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, जो PTI रहनुमा लतीफ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाए। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शामिल होने के लिए मना लेंगे। जुमे को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए इजलास राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें अरकान असम्बली ने शिरकत की। इस मौका पर पार्लियामेंट हाउस में सहाफी ने आसिफ अली जरदारी से सवाल किया कि आप क्या मौलाना फजलुर रहमान को राजी कर देंगे। सहाफी के जवाब पर आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया, जी इंशाअल्लाह इन्हें मना लेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साथ चलने की दावत लेकर मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात में नवाज शरीफ से गिले शिकवे भी किए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त की। ताहम मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह ने कहा है नवाज शरीफ ना वोट मांगने आए थे, ना ही उन्होंने वोट की बात की। मुलाकात में मुल्क को दरपेश मुश्किल सियासी हालात पर बात हुई। हेडलाइंस आपने जारी। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।